বাম্বা দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা খেলা হবে। চন্ড মন্ড ভূতপদে দেবী দুর্गा बीज विनाशिनी बनते चंडिकाय नमो। दीदी के इसी अंदाज पर एक बार फिर रीझ गई बंगाल की जनता। 10 साल तक राज करने वाली ममता बनर्जी को एक बार फिर 5 साल के लिए प्रचंड बहुमत के साथ सौंप दिया बंगाल का सिंहासन। Let us cross the fingers and I must congratulate my people, all the people. And I am grateful to my Bengal people, and whatever we have given the commitment to the people, we will fulfill all the commitments. ममता बनर्जी के लिए चुनावी लड़ाई आसान नहीं थी। बीजेपी ने पूरी घेराबंदी कर रखी थी। ममता की पार्टी के सेनानी एक एक करके बीजेपी में जा रहे थे, लेकिन संघर्ष की भट्ठी में तपकर निकली ममता बनर्जी भी कहां हार मानने वाली थी। बीजेपी की हर चाल पर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला। ममता बनर्जी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया था। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। ममता ने इस चुनौती को कबूल किया। यही नहीं, उन्होंने सिर्फ एक सीट से ही पर्चा भरा। ममता ने इससे संदेश दिया कि वो किसी भी चुनौती से घबराने वाली नहीं है। जो डर गया समझो घर गया। ममता भले ही नंदीग्राम में कांटे के संघर्ष में फंस गई, लेकिन उनकी इस दिलेरी का अच्छा संदेश बंगाल के मतदाताओं के बीच गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ जैसे हार्डकोर हिंदुत्ववादी नेताओं को प्रचार के मैदान में उतारा था। जवाब में ममता बनर्जी ने मंच पर ही चंडी पाठ करके इसका जवाब दिया। बंदिताग्नि जुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी चंड मुंड बोधे देवी चंड मंड बोधे देवी दुर्गा बीज विनाशिनी सर्वसार्थी ऋके देवी जगधात्री नमस्तुते नतेभ्यो सर्वदा भक्तान पनते चंडिकाय नमो। बंगाल के इस चुनावी रण में ममता के पांव में प्लास्टर भी एक फैक्टर बन गया। दरअसल 10 मार्च को नंदीग्राम में नामांकन के दिन ममता बनर्जी के पांव में चोट लग गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पांव को कुचलने की कोशिश की गई। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে, জোরে চাপ আসে। এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। ममता के पांव पर प्लास्टर चढ़ गया और व्हीलचेयर पर ही उन्होंने प्रचार किया। व्हीलचेयर पर ही रैलियां की, रोड शो में भी वो व्हीलचेयर पर ही रहीं। बीजेपी नेता उनके पांव की चोट पर सवाल उठाते रहे। ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছে। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। बीजेपी नेता डर रहे थे कि ममता की चोट कहीं सहानुभूति की लहर न बना ले। इस नाते वो उनकी चोट पर आक्रामक होते रहे। ये ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद रहा, उन्हें सहानुभूति के वोट मिले। व्हीलचेयर पर बैठे बैठे उन्होंने बंगाल से बीजेपी के पांव उखाड़ दिए। इमोशनल कार्ड हो सकता है, चोट लगी है दीदी को वो हो सकता है, ये बात हो सकती है कि बाहरी ये वाली बात हो सकती है, कुछ ना कुछ है ऐसा जो समीक्षा करेंगे। कैंडिडेट सिलेक्शन का गड़बड़ ऐसे कुछ है जो लोग नहीं, कैंडिडेट तो हमने अच्छे चयन किए, जो बेस्ट कैंडिडेट वही लड़े हमारे यहाँ। बीजेपी बंगाल वालों को सोनार बांग्ला का सपना दिखा रही थी, वहीं ममता बनर्जी ने चुनाव को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया था। बीजेपी को बाहरी साबित करने में ममता कामयाब रहीं।
যতই করো হামলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো জুমলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো ক্ষতি বাংলা আনবে জ্যোতি, মানে আলো। মনে রাখবেন, মা মাটি মানুষের অঙ্গীকার, আমরা নারীদের সুরক্ষিত করে রাখতে চাই। নারীরাই বাংলা গড়বে, ভাইরা পাশে থাকবে, বোনেরা গড়বে, বোনেরা তৈরি করবে। टीएमसी के तोलाबाज हर कदम पर अड़ंगा लगाते हैं। केंद्र से गरीब के लिए सस्ता चावल भेजा जाता है, उसको भी टीएमसी के तोलाबाज नहीं छोड़ते। बीजेपी ने बंगाल की जनता को विकास के खूब सपने दिखाए, लेकिन बंगाल की जनता ने सिर्फ ममता बनर्जी पर भरोसा किया। इस भरोसे के पीछे वजह भी है। बंगाल की जनता ने ममता का संघर्ष देखा है, किस तरह बंगाल की सत्ता पर 34 साल तक कब्जा जमाए लेफ्ट को ममता ने सत्ता से बेदखल किया, ये भी देखा है। 10 साल से ममता का शासन देखा है। साफ है कि जहां भरोसा है वहीं जीत है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।